हेलो, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। ये हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 3 कैपिटल मार्केट का। कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए जो बड़ा बड़ा टॉपिक्स था हमने कवर कर लिया था कल। जैसे कि कैपिटल मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, शेयर मार्केट, कुछ डिफरेंसेस हमने पढ़ा था। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है हमने सीखा था। ठीक है, बोनस इश्यू, राइट्स इश्यू, फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, सब कुछ सीखा था। और अब है बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स जो लगभग ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? डिस्कस द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ब्रोकर्स और स्टॉक ब्रोकर्स इन स्टॉक एक्सचेंज टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स। स्टॉक ब्रोकर्स भी हमने लास्ट क्लास में सीखा था, उनका भी कुछ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स के प्रति और एक्सचेंज के प्रति, विच इज द सेबी। तो आइए पढ़ते हैं क्या होता है। सब ब्रोकर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टॉक एक्सचेंज एज दे परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। क्या क्या फंक्शंस होता है? मेक ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज एट प्रॉपर प्राइस। ठीक है, सब ब्रोकर्स मेक ट्रांजैक्शन, ऑफ को हम लोग कैंसिल कर देंगे। सब ब्रोकर्स मेक ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज एट प्रॉपर प्राइस अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोकर्स। ठीक है, हेल्प्स इन, मतलब सब ब्रोकर्स, हम लोग जब भी ऑर्डर देते हैं कि हमें ये शेयर परचेज करना है, तो हम लोग को ब्रोकर के थ्रू ही जाना होता है। हम लोग ये लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो ऑब्वियसली हम लोग को ब्रोकर हेल्प करते हैं प्रॉपर प्राइस में किसी भी सिक्योरिटी को बाय या सेल करने में। ठीक है, तो यही दिया हुआ है कि मेक ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज एट अ प्रॉपर प्राइस। फिर क्या है? हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ मनी एंड शेयर्स इन टाइम। मनी का लेना देना उसमें हेल्प करता है। ऑब्वियसली जब कोई किसी शेयर को हम लोग को बेचना होगा या खरीदना होगा, तो हम ऑब्वियसली फॉर एवरी बायर देयर हैज टू बी अ सेलर। तो जो दो बायर्स या एक बायर और सेलर के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांसफर ऑफ मनी है, उसको ठीक से क्या बोलते हैं कि सेटल करने में हेल्प करता है सब ब्रोकर्स। ठीक है, स्टॉक ब्रोकर सॉरी, हेल्प्स टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा वॉल्यूम मतलब ब्रोकर के थ्रू होता है, तो वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। रोज रोज करोड़ों करोड़ों लाखों करोड़ों में शेयर्स बाय और सेल होता है स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, ड्यू टू देयर एफर्ट्स वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन द स्टॉक एक्सचेंज इंक्रीजेस। हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स को मोबिलाइज करने में हेल्प करते हैं। हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, ये दोनों पॉइंट मर्ज हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का जो पैसा है उसको रिटर्न में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर स्मॉल इन्वेस्टर्स अप्रोचेस टू सब ब्रोकर्स इंस्टेड ऑफ ब्रोकर। Many small investors cannot approach to the brokers, so they approach to the sub brokers who help them in buying and selling securities. ठीक है, सब ब्रोकर के बारे में हम लोगों ने सब ब्रोकर का भी कल डेफिनेशन पढ़ा था। तो छोटे छोटे इन्वेस्टर लोग के लिए क्या है कि वो लोग ब्रोकर को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट ब्रोकर्स का ब्रोकरेज हाई होता है। आजकल हालांकि कम हो गया है। तो स्मॉल इन्वेस्टर जो है वो सब ब्रोकर को अप्रोच करते हैं, फिर सब ब्रोकर दूसरे स्टॉक ब्रोकर्स को हेल्प करते हैं, मतलब इन्वेस्टर्स को हेल्प करते हैं बाइंग एंड सेलिंग के लिए। ठीक है, 7th है सप्लाइंग वेरियस इंफॉर्मेशन एंड रेंडरिंग वेरियस सर्विसेज। पूरा शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि इस समय इस टाइम पे इतना भाव चल रहा है शेयर का। ठीक है, ये शेयर, कभी कभी तो कोई कोई ब्रोकर ये भी हेल्प करते हैं कि ये शेयर अच्छा है कि नहीं, इसको लॉन्ग करना चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए। सारा इन्फॉर्मेशन कभी कभी ब्रोकर भी देते हैं, बहुत कम होता है, उसके लिए आपको सेपरेट पैकेजेस लेना पड़ता है। ठीक है, दे हेल्प इन्वेस्टर्स बाय सप्लाइंग वेरियस इन्फॉर्मेशन, रेंडरिंग वेरियस सर्विसेज। इसमें फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं आप लोग, लाइक शेयर प्राइस, शेयर फंडामेंटल्स एक्सेट्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 में। डिस्कस द रोल ऑफ ब्रोकर्स इन स्टॉक मार्केट।
ब्रोकर का रोल क्या होता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज और प्रॉपर प्राइस, ये फंक्शंस में भी हमने पढ़ा था। फिर सेकंड, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, ब्रोकर्स बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ दोज हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज द इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं, एंड अर्न्स ब्रोकरेज फॉर सर्विसेज, उसके बदले हम लोग से वो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, क्विक इश्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम स्टॉक ब्रोकर्स सेंड अ कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस, कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, उसको आप रेक्टिफाई कर लेंगे। स्टॉक ब्रोकर्स सेंड अ कॉन्ट्रैक्ट नोट टू ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस इन अ फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द शेयर मार्केट अर्ली टू द इन्वेस्टर्स और द कस्टमर्स, ठीक है। जितना भी हमने बाई सेल किया ड्यूरिंग द पीरियड विच कैन बी एनीथिंग, एक दिन का, एक वीक का, एक मंथ का या एक साल का, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, उसका क्या बोलते हैं कि एक तरह से खाता मेंटेन करते हैं, वो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को देते रहते हैं, ठीक है। फोर्थ, ensuring confidentiality, stock brokers are not allowed to disclose the investment related information to investors or customers to any person, thus clients information is kept confidential। एक ये अग्रीमेंट में रहता है, अगर आप लोग कभी भी किसी ब्रोकरेज फर्म में अगर अकाउंट खुलाओगे, उसमें टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट में रहता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसका डिटेल्स वो लोग शेयर नहीं अगर करते हैं तो वो लोग को पेनल्टीज, लीगल एक्शन भी फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ क्या है, एजेंसी फंक्शन, स्टॉक ब्रोकर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ इन्वेस्टर्स का एक एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। ही बाइज सेल सिक्योरिटीज, कलेक्ट्स डिविडेंड, बोनस शेयर्स एंड अप्लाइज फॉर पब्लिक इशू, राइट इशू, सब चीज़ में, फ्रॉम आईपीओ से लेकर के बोनस इशू, राइट्स इशू, सब डिविडेंड कलेक्ट करने में, सब चीज़ में इन्वेस्टर की हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, मैनेजिंग द पोर्टफोलियो, ऑब्वियसली कोई भी इन्वेस्टर एक ही जीवन भर एक ही शेयर लेकर नहीं बैठा रहता है, बहुत सारा शेयर्स ले सकता है, डेट, इक्विटी, सब कुछ ले सकता है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, तो उसको एक पोर्टफोलियो बना के चलना पड़ता है, और ये पोर्टफोलियो किसके पास रहता है, स्टॉक ब्रोकर के पास, ठीक है। फिर हेल्पिंग दी ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स, जो एमेचर लेवल के इन्वेस्टर्स है, उनको हेल्प करते हैं, आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू ट्रेड इन शेयर्स, दे आर नॉट अलाउड टू ट्रेड विद द स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर्स एक्ट एज अ मिडिलमैन की तरह एक्ट करते हैं, एंड हेल्प ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स इन बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज, ठीक है। फिर लिंकमैन, ब्रोकर एक्ट्स एज अ लिंकमैन बिटवीन द शेयर मार्केट एंड सब ब्रोकर्स, ऑब्वियसली शेयर मार्केट एंड सब ब्रोकर्स thereby establish a link between buyers and sellers of security, बायर और सेलर का इधर सेलर कौन है, शेयर मार्केट है, और बायर कौन है, सब ब्रोकर्स ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो अ सब ब्रोकर इज द वन हु वर्क्स अलॉन्ग विद द मेन ब्रोकर एंड इज नॉट डायरेक्टली रजिस्टर्ड विद द स्टॉक एक्सचेंज एज अ ब्रोकर, जैसा कि हमने फंक्शंस में भी पढ़ा था कि इन्वेस्टर सब ब्रोकर के थ्रू अपना बाइंग एंड सेलिंग करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे हम लोग। बढ़ते हैं आगे, सर्विस और रोल रेंडर्ड बाय स्टॉक एक्सचेंजेस इन द इंडियन कैपिटल मार्केट, रेंडर्ड बाय स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंज का क्या रोल होता है कैपिटल मार्केट में, ठीक है। इफेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, वापस से वही पॉइंट कि जो हम लोग का जो सेविंग्स है, जो जो बैंक में हम लोग को 3.5% देता है वही स्टॉक मार्केट में उससे कई गुना, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास भी बताया था कि नहीं भी तो 10 टाइम्स उससे ज़्यादा दे सकता है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंजेस प्रोवाइड ऑर्गेनाइज मार्केट फॉर एन इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्रोवाइड करता है। दे रेगुलेट द ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस विद प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन बाय द सेबी, ठीक है, इन ऑर्डर टू इंश्योर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। दिस हेल्प्स टू कंसोलिडेट द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स एंड स्मॉल सेवर्स, इससे इन्वेस्टर्स का भी और ट्रेडर्स का भी कॉन्फिडेंस मेंटेन रहता है कि हाँ कोई रेगुलेशन है जो हम लोग का जो पैसा है उसको प्रोटेक्ट करेगा। Thus, stock exchanges attract small savings, especially large number of investors in the capital market. Small savings को attract करता है, especially large number of investors, ठीक है। Second क्या है, promoting capital formation. The funds mobilized through capital market are provided to the industries engaged in the production of various goods and services
useful for the society. Capital information, this leads to capital formation and development of national assets. The savings mobilized are channelized into appropriate avenues of investment. जो भी पैसा, जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो भी पैसा हमसे जो कंपनी कलेक्ट करती है एज जो हम लोग का इन्वेस्टमेंट होता है और जिसके बदले हम लोग को कंपनी शेयर इशू करती है, तो वो क्या है कि कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है. कैसे? उससे कंपनी का एक कैपिटल बनता है, उससे वो प्रोडक्शन बढ़ाती है, प्रोडक्शन से प्रॉफिट होता है उनको, और वही प्रॉफिट वो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है. ठीक है. फिर वाइडर एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट. स्टॉक एक्सचेंज में जैसा कि हमने पढ़ा था कि 7,000 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज है. ठीक है. तो बहुत सारे सेगमेंट्स के इन्वेस्टमेंट्स हम लोग कर सकते हैं. बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. ऑटो फार्मा, केमिकल्स, आईटी, पेट्रोलियम. ठीक है. तरह तरह के बहुत सारे सेक्टर्स है, उसमें बहुत सारे कंपनीज है. तो कंपनीज फ्रॉम डाइवर्स इंडस्ट्रीज लाइक आईटी, steel, chemicals, fuels and petroleum, cement, fertilizers, etc. offer various kinds of equity and debt securities to investors. उस कंपनीज के हम लोग इक्विटी शेयर्स खरीद सकते हैं या फ्यूचर ऑप्शंस खरीद सकते हैं. बहुत सारे होते हैं. ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी हैज ब्रॉट द स्टॉक एक्सचेंज एट द डोर स्टेप ऑफ इन्वेस्टर्स थ्रू कंप्लीट नेटवर्क. सब काम ऑनलाइन होता है, तो सिर्फ आपको एक फ़ोन की ज़रूरत है, एक लॉगिन आईडी की ज़रूरत है. आप लोग लॉगिन करके कुछ भी खरीद सकते हैं. ठीक है. Diverse type of securities is made available in the stock exchange to suit the varying objectives and notions of different classes of investors. ठीक है. Necessary information from stock market exchanges available from different sources guides the investors. हाँ, उसमें क्या है कि ये क्या है कि जो भी कंपनी लिस्टेड है उनको अपना एनुअल रिपोर्ट और सारा फंडामेंटल्स अपलोड करना ज़रूरी होता है. तो जो भी इन्वेस्टर है या ट्रेडर किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले सब कुछ देख सकता है, उस कंपनी के बारे में जान सकता है कि कंपनी कैसा है, लास्ट ईयर रिटर्न कैसा था, क्या मेरे को लेना चाहिए, अगले साल कितना रिटर्न हो सकता है, वो और बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई करने वाला है या नहीं. ठीक है. तो सब कुछ मिल जाता है. फोर्थ, लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. बहुत ही ईजिली कैश सेटल हो जाता है. T+2 यूजुअली होता है. ठीक है. Stock exchanges provide liquidity of investments to the investors. Investors can sell out any of the investors in securities. कभी भी हम लोग बेच सकते हैं at any time during trading days and trading hours. Trading hours which is 9:30 to 3:30. ठीक है. On stock exchanges. Thus, stock exchanges provide liquidity of investment. हमेशा liquid रहता है, कभी भी बेचो, कभी भी खरीदो. Online trading and online settlement of demat securities facilitates the investors to sell out their investments and realize the proceeds within a day or two. ठीक है. एक T+2 जैसा कि मैंने कहा, यूजुअली T+2 होता है. इवन इन्वेस्टर्स कैन स्विच ओवर द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन सिक्योरिटी अनदर. आपका एक डीमैट में अगर आपको एक सिक्योरिटी से दूसरा सिक्योरिटी में चेंज करना है सॉरी, तो भी हो जाता है. टू अनदर अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिनारियो ऑफ कैपिटल मार्केट. ठीक है. फिफ्थ, इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज. स्टॉक एक्सचेंजेस फैसिलिटेट द इन्वेस्टर्स टू डिसाइड हिज इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज बाय प्रोवाइडिंग हिम द बास्केट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज. बहुत सारे शेयर्स है, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे सेक्टर्स है. तो एक प्रायोरिटी मेरे को बता देता है कि ये कल को ये मतलब कोई भी कंपनी ज़्यादा जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो मेरे को दिख जाता है साफ साफ कि हाँ ये अच्छा चल रहा है चार्ट से, जैसे फंडामेंटल से, तो मैं उसको कभी भी खरीद सकता हूँ या बेच सकता हूँ ऐसे करके. ठीक है. He can sell stock of one company and buy a stock of another company through stock exchange whenever he wants. कभी भी खरीद के बेच सकते हैं या बेच के खरीद सकते हैं. ठीक है. He can manage his investment portfolio to maximize his wealth maximize करना. Investment safety, ये important है. Stock exchanges through the bylaws, SEBI guidelines, transparent procedures try to provide safety to the investment in industrial securities. ये बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर अगर ये देखेगा कि वो पैसा लगा रहा है और उसका जो पैसा लगा रहा है उसको पता ही नहीं कहाँ है, कैसे मेरा पैसा इधर उधर हो गया, तो वो ऑब्वियसली डरेगा पैसा लगाने से. तो इसीलिए सेबी इंटरवीन करता है. सेबी इंश्योर करता है कि किसी भी इन्वेस्टर का पैसा गायब ना हो, चोरी ना हो. ठीक है. इसीलिए बहुत ही गाइडलाइंस सेबी के स्ट्रिंजेंट होते हैं. बहुत ही क्या बोलते हैं कि बहुत सारे लीगल एक्शंस हो सकते हैं अगर कुछ भी गड़बड़ होता है. ठीक है. गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड द NSE
and over-the-counter exchange of India for investor safety. Exchange authorities try to curb speculative practices and minimize the risk for common investor to preserve his confidence. ठीक है. फिर क्या है? Wide marketability to securities. Easily marketable as securities. Online price quoting system and online buying and selling facility have changed the nature and working of stock exchanges. क्योंकि सब online होता है तो easily marketable है सब securities. Formerly, the dealings on stock exchanges were restricted to its headquarters. पहले क्या होता था कि सिर्फ हेडक्वार्टर से ही होता था लेन देन. अब क्या है, क्योंकि सब ऑनलाइन हो गया है तो जैसा कि मैंने कहा कि सब कुछ फोन से ही लेना देना हो जाता है. ठीक है. द इन्वेस्टर्स अक्रॉस द कंट्री वर एब्सोल्युटली इन डार्क पहले अबाउट द प्राइस फ्लक्चुएशंस का कितना भाव में बिक रहा है. सब फोन में ट्रेडिंग करते थे. ठीक है. अब वो सब खत्म हो गया. आपको सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करना है, उसमें लॉग इन करना है और आप सब कुछ प्राइस फंडामेंटल पूरा सब कुछ देख सकते हो किसी भी कंपनी के बारे में. ठीक है. ठीक है. एज अ रिजल्ट दे कैन कीप अ ट्रैक ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशंस taking place on stock exchange every second during the working hours. TV channels TV channels like CNBC, Zee Business are fully devoted to the stock market. Separate टीवी चैनल्स बने, उसमें बड़े बड़े पंडिट्स, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आते हैं कि ये बाय करिए, सेल करिए. ठीक है. ईच एंड एवरी आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैनल्स के नीचे अल्फाबेटिकली सारे शेयर्स का नाम आते रहता है, शेयर प्राइस आते रहता है. ठीक है. तो बहुत इजीली मार्केटेबल है. हम लोग को कभी भी कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए मिल सकता है. ठीक है. Thus modern stock exchange backed up by internet and information technology provide wide marketability of securities and facilitate marketing. ठीक है. फिर नंबर 8 क्या है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स. पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज है. ठीक है. वो लोग को हम लोग ऑब्वियसली इन्वेस्टर पैसा देगा तो वो लोग पैसे से अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. ठीक है. स्टॉक एक्सचेंज मेक अवेलेबल द फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल टू इंडस्ट्रीज in public and private sector through various kinds of securities due to assurance of liquidity का assurance है, marketing support, investment safety assured through stock exchange. The public issues of securities by these industries receive strong public response. ठीक है. funds for development purpose, development के लिए funds आ जाता है companies के बाद. stock exchanges enable the government to mobilize the funds for public utilities and public undertakings which take up the development activities like power project, shipping, railways, telecommunication, dams, IT, सब कुछ. Stock exchanges provide liquidity, marketability, price continuity, and constant evaluation of government securities. ठीक है. फिर क्या है? Indicator of industrial development. Stock exchanges are the symbolic indicators of industrial development of a nation. Obviously, अगर सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर जाएगा तो इससे नेशन का भी एक इकोनॉमी के बारे में पता चलता है कि हाँ इंडिया का इकोनॉमी अच्छा जा रहा है, निफ्टी बढ़ता ही जा रहा है, सेंसेक्स बढ़ता ही जा रहा है, वैसे करके. प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इकोनॉमिक स्टेटस, prospects of each industry and every unit in an industry is reflected through the price fluctuation. Price fluctuation से पूरा इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है. Stock exchange, Sensex and price fluctuations of securities of various companies tell the entire story of changes in industrial sector. ठीक है. इसको एक बार सबको रीड करेंगे सारा पॉइंट्स. सर्विसेज एंड रोल रेंडर्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज इन इंडियन कैपिटल मार्केट. स्टॉक एक्सचेंज का क्या रोल होता है? पहला, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, promoting capital formation, wider avenues of investments, liquidity of investment, investment priorities बता देता है हम लोग को. investment safety, सेबी के वजह से. wide marketability, easily marketable है. price fluctuations के बारे में बता देता है. financial resources for public and private sectors, funds for development purpose, indicator of industrial development. ठीक है. फिर है क्वेश्चन नंबर 25 और 24 एक जैसा ही है. ठीक है. तो 25 आपका होमवर्क हो जाएगा. रिसेंट डेवलपमेंट्स ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट. रिसेंटली क्या क्या चेंजेस आया है इंडियन कैपिटल मार्केट में.
तो सबसे पहला है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ड्यू टू इंडियन कैपिटल मार्केट. The economic liberalization has led to more deregulation, liberalization and privatization of some of the public sector undertakings in India. This has resulted in the shares of some of the public sector undertakings being made available to the public. ठीक है. Promoting more private sector banks. Private sector banks का promotion और बढ़ा है. Opening of more private sector banks has resulted in the public contributing to the shares of these banks. बैंक्स में ज़्यादा यूजुअली पब्लिक को कॉन्फिडेंस रहता है. ठीक है. रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 74% इक्विटी पार्टिसिपेशन बाय फॉरेनर्स इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया. 74%. सिर्फ डोमेस्टिक पब्लिक का भी नहीं, बाहर का भी बैंक्स में ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि कुछ भी हो जाए बैंक तो नहीं डूबेगा. तो उसमें ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 74% इक्विटी फॉरेनर्स का भी है प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में. ठीक है. फिर प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स. The promotion of mutual funds by nationalized as well as non-nationalized banks has also improved the Indian capital market. Mutual funds क्योंकि safe होता है, जो हम लोग ads देखते हैं, mutual fund सही है, तो उस वजह से भी उसका भी promotion बहुत हो गया. They were helpful to the public by way of tax saving schemes. Tax savings भी रहता है mutual funds में, equity में नहीं रहता है. ठीक है. तो इसीलिए mutual funds में दो advantage है. एक तो रिटर्न है और रिस्क कम है कंपेयर टू इक्विटी, और है कि टैक्स सेविंग्स भी है म्यूचुअल फंड्स में उस वजह से भी, लेकिन रिटर्न्स उतना ज़्यादा नहीं है. रेगुलेशन ऑफ एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स. जो अमेंडमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट इन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हैज़ गिवन मोर एनकरेजमेंट टू नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स. एनआरआईज भी इन्वेस्ट करते हैं. The percentage of NRI's investment in Indian companies has been increased from 5 to 24%. That is huge. ठीक है. बहुत सारे बाहर के इन्वेस्टर्स that is NRI's भी मार्केट में हम लोग के आ गए. फिर DFI डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड consisting of the secretaries of industries, finance and foreign affairs have allowed more direct foreign investment in core sector, especially in power sector. ठीक है. फिर फेरा कंपनीज. अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, अ फेरा कंपनी इज वन विच हैज 40% इक्विटी पार्टिसिपेशन बाय फॉरेनर्स. ठीक है. दिस लिमिट हैज बीन रिमूव्ड एंड नाउ इवन फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू हैव 51% इक्विटी पार्टिसिपेशन. उससे क्या होगा कि उनका डिसीजन मेकिंग पावर हो जाएगा. तो अब सब कुछ बाहर से आने लग गया है. ठीक है. इन्वेस्टमेंट बहुत सारा कुछ बाहर से, बाहर की कंपनीज आती है, तो क्या है कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, नया नया आइडियाज आता है, रिसर्चेस बहुत बढ़ता है. ठीक है. वो लोग को चाहिए होता है मैन पावर, जो कि इंडिया में बहुत है. फिर उसके बेसिस पे वो लोग यहाँ पे कंपनीज इनकॉर्पोरेट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है. और उसके बेसिस पे इसीलिए अब उनका पार्टिसिपेशन 51% तक भी हो गया. ऑनलाइन ट्रेडिंग इन कैपिटल मार्केट. सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो गया है. ठीक है. ये पढ़ने का. फिर है ट्रांसपेरेंसी थ्रू ऑनलाइन ट्रेडिंग. द ऑनलाइन ट्रेडिंग थ्रू कंप्यूटर हैज ब्रॉट इन ट्रांसपेरेंसी टू द ट्रांजैक्शंस. सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो सब कुछ हम लोग को अपना जो पोर्टफोलियो है पूरा सब कुछ दिख जाता है ऑनलाइन. ठीक है. पीपल आर एबल टू नो प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द मार्केट एट एनी टाइम एंड सच द ब्रोकर्स कैन नॉट डिप्राइव देयर एंड एज सच ब्रोकर्स कैन नॉट डिप्राइव देयर क्लाइंट्स ऑफ देयर प्रॉफिट्स. पहले क्या होता था, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं, कि जब ऑनलाइन नहीं हुआ था तो सब कोई फ़ोन कर करके ब्रोकर को फ़ोन कर करके बोलते थे कि मेरे को इस भाव में लेना है, इस भाव में लेना. तो पहले क्या होता था कि ब्रोकर कभी कभी बदमाशी कर देता था. कभी लेता था, नहीं भी लेता था तो बोलता था कि हम ले लिया. फिर जब बेचने का बारी आता था तो बोलता, अरे सर आपका तो 1-2 रुपये के लिए भाव आया नहीं तो खरीद नहीं पाया. इस वजह से क्या था कि क्लाइंट्स का बहुत सारा पैसा ये हो जाता था. ठीक है. प्रॉफिट्स नहीं कमा पाते थे. अब ये सब बंद हो गया. सब कुछ क्लाइंट अपने से कर सकता है. द मैनिपुलेशन इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर्स बाय द ब्रोकर इन द मार्केट इज नो लॉन्गर पॉसिबल. अब पॉसिबल नहीं है वो सब, क्योंकि 9:30 बजे जब खुलता है तभी भी सब कुछ पता चल जाता है क्लाइंट को, और क्लोजिंग कब होता है तभी भी पता चल जाता है. ठीक है.
So National Stock Exchange, a new stock market called National Stock Exchange has been created, which has a large number of companies listed. It is a big competitor to BSE, Bombay Stock Exchange, and it is able to even influence the Bombay Stock Exchange. ठीक है, the National Stock Exchange deals in shares of companies throughout India, and the prices prevailing in the market is a benchmark for stock prices. ठीक है, sensitivity index in Indian capital market. The calculation of index number has also undergone a change. Sensitivity index has been introduced, which represents important 30 companies whose volume and value of shares determines the market condition. The sensitivity index is an indication of the conditions prevailing in the market and the conditions that are likely to be encountered by the market. ठीक है, तो इसका पॉइंट्स हम लोग वापस से देख सकते हैं. Recent developments of Indian capital market. सबसे पहले इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ड्यू टू इंडियन कैपिटल मार्केट. दूसरा, प्रोमोटिंग मोर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, बैंक में कॉन्फिडेंस आ गया. प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, रेगुलेशन ऑफ NRI इन्वेस्टमेंट्स, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पैरा कंपनीज. ठीक है, फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग इन इंडियन कैपिटल मार्केट, फिर ट्रांसपेरेंसी थ्रू ऑनलाइन ट्रेडिंग, फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नया स्टॉक एक्सचेंज आ गया, ट्रांसपेरेंसी ब्रोकर से, सेंसिटिविटी इंडेक्स इन कैपिटल मार्केट इंडेक्स आ गया. 5 और 24 रिलेटेड एक ही है. फिर क्या है, व्हाट इज IPO. ये शायद हमने कल पढ़ा था. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कोई भी अनलिस्टेड कंपनी लिस्ट कराना चाहती है तो उसको IPO करना पड़ता है. When an unlisted company makes either a fresh issue of shares or convertible securities or offers its existing shares or convertible securities for sale for the first time to the public, जब पहली बार करती है तो उसको IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं उसको. This is the first step for listing and trading of the issuer share or convertible securities on the stock exchange. फिर क्या है, what is gilt edge security market. In this market, government securities are transacted. ठीक है, in India there are various kinds of government securities. बहुत तरह का government securities होता है. Short term भी, long term भी. Short term government securities are traded in money market, whereas medium term and long term government securities are traded in the capital market. Short term होता है money market में, long term होता है capital market. ये मैंने कल बहुत अच्छे से explain किया था. ठीक है, पिछले क्लास में. Securities issued by central, state and local governments and different government organizations are known as दो बार आगे एक काट देना, known as government securities और gilt edge securities. ठीक है, जो भी सिक्योरिटीज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होता है या स्टेट गवर्नमेंट होता है उसको गिल्ट एज बोलते हैं. सच सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट. ठीक है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ, ये सब फुल फॉर्म आपके लिए होमवर्क रहेगा. फुल फॉर्म हम लोग को एक बार रीडिंग कर लेना है. ठीक है, ये सब आ सकता है एग्जाम में. व्हाट डू यू मीन बाय अंडरराइटिंग. अंडरराइटिंग भी हमने कल पढ़ा था. अंडरराइटिंग is an agreement whereby the underwriter promises to subscribe to a specified number of unsold securities for a commission. If for a commission होता है, if the issue is fully subscribed, the underwriter will have no liability of purchasing the issue. If a part of the issue remains unsold, the underwriter will buy the whole or a part of the unsold issue. Mere origination of the new issue does not guarantee the success of the issue. Hence, underwriting may be necessary for successful marketing of the new issue. Security provide करता है underwriter को कि हाँ, कि अगर आपका कोई शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं कर लूँगा, उसके लिए कमीशन होगा. ठीक है. What is a rolling settlement? A rolling settlement is the process of settling security trades on successive dates based upon the specific date when the original trade was made. So that trades executed today will have a settlement date one business day later than trades executed yesterday. ठीक है, कोई भी सिक्योरिटी को सेटल करने के लिए. ठीक है, प्रोसेस ऑफ सेटलिंग सिक्योरिटी ट्रेड्स ऑन सक्सेसिव डेट्स, दैट इज T+1 बेस्ड अपॉन द स्पेसिफिक डेट, एक स्पेसिफाइड डेट के ऊपर, व्हेन द ओरिजिनल ट्रेड वाज मेड.
ठीक है, सो दैट ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड टुडे विल हैव अ सेटलमेंट डेट 1 business day लेटर दैन ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड yesterday. ठीक है, तो 20 से 30 तक एक बार आप लोग रीड कर लेना, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. इसमें से ये 24 एक इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, और 23 ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लेना. 23 और 24 आप लोग एक बार पॉइंट्स सारे रीड कर लोगे. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से. फुल फॉर्म जरूर से देख लेना एक बार. What is due diligence? Due diligence is the investigation or exercise of care that a reasonable business or person is normally expected to take before entering into an agreement or contract with another party, or an act with a certain standard of care. किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसका ड्यू डिलिजेंस करना ज़रूरी है कि सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ ठीक से किया हुआ है या नहीं, अग्रीमेंट में जो कुछ बताया हुआ है वो ठीक से फॉलो कर रहा है कि नहीं. ठीक है, फिर व्हाट आर डिवेंचर्स, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, इंडेक्स्ड बॉन्ड, जंक बॉन्ड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स एंड यूरो बॉन्ड. ये सब मर्ज किया हुआ है, एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं. सबसे पहले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स. फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच डू नॉट स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट. ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई नहीं कर सकता, उसमें ऊपर नीचे बढ़ता घटता रहता है. ठीक है, फिर इंस्टेड द रेट इज लिंक्ड टू सम बेंचमार्क रेट लाइक द लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट लिबर. ठीक है, floating rates are quoted in terms of margin around the benchmark rate. In India, SBI was the first to issue a floating rate bond, the yield on which was linked to the maximum interest on term deposits. The floating rate bond, the yield on which was linked to the maximum interest on term deposits. The floating rate mechanism ensures that both the borrower and the saver can operate at market levels. That is, interest rate fluctuations do not adversely affect either of them. ठीक है, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स होता है जिसका कोई पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, बढ़ता रहता है या घटता रहता है. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वर्ल्ड मार्केट रेट. ठीक है, कोई बेंचमार्क रेट रहता है, लंदन इंटरबैंक लिबर होता है, या यूरोप का भी होता है, जर्मनी का भी होता है, रशिया का भी होता है. ठीक है, वो ज़्यादा एक स्टैंडर्ड लेवल पे होता है. ठीक है, एक इंटरेस्ट पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होगा उससे कि थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आएगा तो कोई भी बाहर से पैसा ला करके इधर लोन ले दे सकता है. ठीक है, फिर है इंडेक्स्ड बॉन्ड. इंडेक्स्ड बॉन्ड्स आर ऑल्सो डू नॉट स्पेसिफाई फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट. इसमें भी
फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स नहीं रहता है, ठीक है. इन दिस सेंस दे टू हैव फ्लोटिंग रेट्स. However, while the floating rate bonds are linked to some interest rate, indexed bonds are linked to some price index. कोई प्राइस इंडेक्स के ऊपर में ही इंडेक्स बॉन्ड रहता है, ठीक है. यानी कि दिस इज डन विद अ व्यू टू सेफगार्डिंग द बॉन्ड होल्डर फ्रॉम इन्फ्लेशन एंड कॉन्सिक्वेंट लॉस इन परचेजिंग पावर, ठीक है. फिर therefore the bond holder is assured of some positive real return. कुछ ना कुछ इंडेक्स बॉन्ड में आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है. द चक्रवर्ती कमिटी 1985 recommended such indexation whereby bonds were to be linked to expected long term or short term inflation rates depending on the maturity of the bonds, ठीक है. फिर जंक बॉन्ड. A junk bond is a high risk, high yield bond intended to finance either a leveraged buyout or a merger of a company in financial distress. Coupon rates are generally quite high. Michael Milken of Drexel Burnham, ये पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वाइट हाई तक ही हम लोग को लिखना पड़ेगा. जंक बॉन्ड इज हाई रिस्क बॉन्ड, इसमें रिस्क बहुत हाई होता है. हाई यील्ड बॉन्ड, ठीक है, इशूड इन यूएसए. ज़्यादातर जंक चीज़ यूएसए से ही आता है, ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे तो इससे एग्जाम के टाइम में रिकॉल करने में इजी होगा, ठीक है. इंटेंडेड टू फाइनेंस आइदर अ लेवरेज्ड बायआउट और अ मर्जर ऑफ अ कंपनी इन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, ठीक है. लेवरेज बायआउट यानी सस्ता में खरीदवा देना, ठीक है, किसी से लेके दिलवा दे. कूपन रेट्स आर जनरली क्वाइट हाई. कूपन रेट्स हाई होता है, ठीक है. फिर ये the junk bond market was tarnished by huge fines imposed on Drexel for various securities law violations and indictment of Milken for fraud. ये सब लिखने का जरूरत नहीं. फिर DDB, deep discount bonds are issued at a discount to face value. Thus, the bondholder will get back the face value on the maturity or the maturity value after a specified period of time. ठीक है. फेस वैल्यू के ऊपर डिस्काउंट मिलता है डीडीबी में, ठीक है. तो बॉन्ड होल्डर को एटलीस्ट या तो फेस वैल्यू मिलता है और मेच्योरिटी वैल्यू मिलता है. द एडवांटेज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज दैट द बॉन्ड होल्डर कैन अवॉइड द इंटरेस्ट टैक्स सिंस टेक्निकली द बॉन्ड डज नॉट कैरी अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है. इसमें बॉन्ड होल्डर के पास इंटरेस्ट के ऊपर जो टैक्स है वो सेव करने का मौका मिलता है, क्योंकि वो तो डिस्काउंट में इशू हुआ था शुरू में, ठीक है. फिर है write short notes on underwriters registers to an issue, debentures trustee, portfolio managers होगा, banker to an issue, venture capital fund. underwriters हम लोग पढ़ चुके हैं. debenture trustees में आता है. the basic objective behind having debenture trustee is to safeguard the interest of the debenture holders, ठीक है. debenture holders का इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए debenture trustee अपॉइंट होता है. नो पर्सन कैन बिकम अ डिबेंचर ट्रस्टी अनलेस अ सर्टिफिकेट. इसके लिए सर्टिफिकेट लेने का बहुत ज़रूरी होता है सभी से, ठीक है. पोर्टफोलियो मैनेजर्स एम्प्लॉयड थ्रू आउट द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री बाय बैंक्स, इन्वेस्टमेंट डीलर्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, या फिर हम लोग भी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, हमारा पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए. अ पोर्टफोलियो मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पोर्टफोलियो ऑफ एन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन सच एज अ म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड. ज़रूरी नहीं है कि म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड ही हो, शेयर्स एंड इक्विटी भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है. some specialize in equities, others in bonds, while some handle both, ठीक है. वो कुछ भी इक्विटी, बॉन्ड्स, डेट, सब कुछ मैनेज करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर्स. पोर्टफोलियो मैनेजर्स जॉब इज टू डेवलप द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज. राइट कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि ज़्यादा हाई रिस्क वाला सिक्योरिटीज भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कम रिस्क वाला भी नहीं होना चाहिए, और जो भी फंड जो है इन्वेस्टर का या ट्रेडर का, उसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है. ये नहीं कि सारा पैसा लेकर के डुबा दिया, ठीक है. द पोर्टफोलियोज मैनेजर जॉब इज टू डेवलप द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज टू मैक्सिमाइज इन्वेस्टर रिटर्न फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क. एक गिवन, ऑब्वियसली हर चीज़ में एक रिस्क है, तो इन्वेस्टर अपना एक रिस्क डिफाइन कर सकता है कि अगर मैं 10 लाख रुपए लगाता हूँ तो 2 लाख से ज़्यादा मैं हारना नहीं चाहता, ठीक है. ऐसे करके एक रिस्क कैपिटल डिफाइन कर देता है इन्वेस्टर. तो उसी के बेसिस पे पोर्टफोलियो मैनेजर्स एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, जिसके बेसिस पे वो लोग एक सर्विस चार्ज या कमीशन, कुछ भी डिफरेंट टाइप्स होता है. कोई प्रॉफिट में करता है, कोई एक फिक्स्ड एनुअल फी होता है, वैसे करके
मैनेज करते हैं, ठीक है। फिर है वेंचर कैपिटल फंड, सीड कैपिटल एंड डेवलपमेंट कैपिटल प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू वेंचर and for the establishment of high risk technology of the existing venture is called venture capital. Seed capital and development capital provide for the establishment of new venture and for the establishment of high risk technology of existing venture is called venture capital. For this, the financial institutions, especially development financial institutions, create a special type of fund which is called venture capital fund. Institutions of venture capital fund can take part in equity capital of the industry by using venture capital fund, and institutes of venture capital fund receive interest on long-term credit according to the agreement. ठीक है, तो ये हम लोग एक रीडिंग कर लेंगे इसको. डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड बॉन्ड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब ज़्यादातर डिफरेंसेस ही है. ऑप्शंस ट्रेडिंग, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, बिल्डिंग प्रोसेस, डीमैट. बोलो सेबी इन प्राइमरी मार्केट. शेयर्स और बॉन्ड्स में डिफरेंसेस होता है काफ़ी, ठीक है. तो सबसे पहला, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. जो भी शेयर होल्डर होता है, ओनर होता है कंपनी का, उसको कुछ परसेंटेज फिर मिलता है. बॉन्ड होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, क्योंकि एक तरह से लोन दिया हुआ होता है कंपनी को, ठीक है, उस वजह से क्रेडिटर बन जाते हैं बॉन्ड होल्डर्स. शेयर होल्डर्स गेट अ पार्ट ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट. शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलता है. दिस इज नोन एज डिविडेंड. बॉन्ड होल्डर्स गेट इंटरेस्ट फ्रॉम द कंपनी. लोन दिया है तो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है. शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड ओनली इफ द कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट. डिविडेंड जब भी मिलता है अगर प्रॉफिट अर्न होता है. और बॉन्ड होल्डर्स गेट इंटरेस्ट नो मैटर वेदर द कंपनी हैज अ प्रॉफिट और मेक अ लॉस. देना ही पड़ेगा, लोन लिया है तो. Shareholders can participate in the annual general meeting of the company. Most of the shareholders can vote to elect the board of directors of the company. ठीक है, shareholders को obviously voting power रहता है. वो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि BOD में कौन आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन रहेगा. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कंपनी को एक तरह से रन करते हैं. डिसीजन मेकिंग जो होता है वो BOD के पास ही रहता है. बॉन्ड होल्डर्स के पास ये सब नहीं रहता. बॉन्ड होल्डर्स हैव नो सच पावर्स. दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द एनुअल AGM में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, और इन दी वोटिंग टू इलेक्ट द कंपनी. अपार्ट फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर्स, अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम सेलिंग शेयर्स इज नॉट टू बी रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है. द अमाउंट कलेक्टेड बाय द कंपनी बाय सेलिंग डिबेंचर्स और बॉन्ड्स इज टू बी रिटर्न टू द बॉन्ड होल्डर्स आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, ठीक है. पैसा देना जरूरी हो जाता है शेयर बॉन्ड होल्डर्स को. व्हेन अ कंपनी इज टू बी वाउंड अप, पेमेंट्स टू शेयर होल्डर्स विल बी मेड आफ्टर पेइंग द बॉन्ड होल्डर्स, ठीक है. कभी भी लिक्विडेशन में जाता है कंपनी तो शेयर होल्डर्स को बॉन्ड होल्डर्स के बाद नंबर मिलता है, क्योंकि क्रेडिटर का नंबर पहले आता है. जो घर का आदमी होता है उसको लास्ट में मिलता है, जो बाहर का होता है उसको पहले दिया जाता है, ठीक है. ऐसे हम लोग याद रखेंगे. पेमेंट्स टू द होल्डर्स आर टू बी मेड फर्स्ट. बॉन्ड होल्डर्स कर देना उसको. अ न्यू कंपनी कैन कलेक्ट मनी ओनली बाय सेलिंग शेयर्स. अपना शेयर देकर ही पैसा उठा सकता है. कैन नॉट इशू बॉन्ड्स, बॉन्ड्स इशू नहीं कर सकता, ठीक है. व्हेन अ कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड एंड हैज अर्न गुडविल, इट कैन इशू बॉन्ड्स, ठीक है. एक फॉर्म हो जाने के बाद ही बॉन्ड इशू कर सकता है और उसके बदले में इंटरेस्ट देना होता है बॉन्ड होल्डर को, ठीक है. द रेट ऑफ डिविडेंड एंजॉयड बाय द शेयर होल्डर्स इज नॉट कॉन्स्टेंट. रेट कभी 1 रुपया पर शेयर, 10 रुपया पर शेयर, 30 रुपया पर शेयर, 50 रुपया पर शेयर, ऐसे करके भी डिविडेंड मिलता है. इट मे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. कंपनी का परफॉर्मेंस ऑब्वियसली जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा डिविडेंड होगा उस हिसाब से, ठीक है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड टू दी बॉन्ड होल्डर्स इज फिक्स्ड. रेट ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड में फिक्स रहता है. इट इज डिटरमाइंड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द बॉन्ड इज इशूड. उसमें कॉन्ट्रैक्ट में रहता है कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना टाइम के लिए मिलेगा और एंड में पैसा जो मिलेगा,
ठीक है। फिर 35 में distinguish between equity shares and preference shares. Shareholders enjoying voting rights in the election of members of the BOD. ठीक है, इसमें वोटिंग राइट्स मिलता है, प्रेफरेंस शेयर को नहीं मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता है। डिविडेंड इज पेड आफ्टर द पेमेंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इसमें डिविडेंड बाद में मिलता है। प्रेफरेंस का इसका मतलब से ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि इसको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। डिविडेंड इज पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इक्विटी ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, इक्विटी में फिक्स नहीं है, इसमें फिक्स्ड है। रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड। At the time of liquidation or closure of the company, shareholders do not enjoy any preference regarding the refund of capital. ठीक है, जब भी लिक्विडेशन में जाता है तो पहले प्रेफरेंस को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, बाद में इक्विटी का आता है। At the time of liquidation or closure of the company, preference shareholders get preference over equity. इक्विटी से पहले प्रेफरेंस का नंबर आता है, प्रेफरेंस से पहले डिवेंचर का आएगा, बॉन्ड्स का आएगा, ऐसे करके होता है। ठीक है। इक्विटी और ऑर्डिनरी शेयर्स डू नॉट इम्पोज एनी फिक्स्ड बर्डन ऑन द कंपनी as the rate of dividend is not fixed. Obviously अगर लॉस है तो ज़रूरी नहीं है कि डिविडेंड देना हो, प्रॉफिट है तो भी ज़रूरी नहीं है कि डिविडेंड देना हो। ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स इम्पोज अ परमानेंट बर्डन ऑन द कंपनी टू पे अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड टू सच शेयर होल्डर्स। ठीक है, फिक्स रेट देना ही पड़ेगा प्रेफरेंस के लिए। What do you mean by spot and option trading? And spot trading, under this system, the seller of a security must deliver the security certificate within 48 hours to the buyer. ठीक है। The seller receives the selling price immediately after the delivery of the security. If the security certificate is delivered on some future date at a price agreed at the time of the contract, the trading is called forward trading. The contract of forward trading is called forward contract. ठीक है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रिंग वाला हम लोग मार्क कर लेंगे इफ द सिक्योरिटी सर्टिफिकेट वाले से। ठीक है। तो स्पॉट में जैसे कि हम लोग शेयर खरीदते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था कि उसका सेटलमेंट जो होता है T+2 2 दिन के बाद होता है। उसका प्राइस फिक्स हो जाता है आज ही, लेकिन उसका जो लेन देन होता है सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जो होता है वो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, स्पॉट में। बट सेलर को सेलिंग प्राइस इमीडिएटली मिल जाता है, लेकिन उसका डिलीवरी जो होता है 2 दिन बाद होता है। ठीक है, ये चीज बस खाली याद रखेंगे। दिस टाइप ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग में आता है। दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी gives the buyer or the seller an option to buy or sell a security at a particular price by buying an option contract. Option are of two types, call option and put option. ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, उसमें बायर और सेलर को के पास ये रहता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस में, जैसे रिलायंस का आज 2100 है, सपोज आज अगर 2100 है रुपये, तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम लोग उसको उसका प्राइस कोड करके रख सकते हैं 2200 में मेरे को लेना है, तो हम लोग उसका कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, क्योंकि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़ेगा। कॉल का मतलब होता है कि हम लोग बुलिश है मार्केट में, कि हम लोग सोचते हैं कि कंपनी का प्राइस ऊपर जाएगा, मार्केट शेयर प्राइस। और पुट में क्या होता है कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जाएगा। अगर हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगर सपोज आज के दिन में रिलायंस का भाव 2100 रुपये है, अगर हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल को 2200 जाएगा, तो हम लोग को कॉल ऑप्शन लेना होगा। और हम लोग अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि 1900 जाएगा, तो हम लोग को पुट ऑप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, कॉल का मतलब ऊपर, पुट का मतलब नीचे। क्वेश्चन 37, व्हाट इज कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ऑप्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन इज द ऑप्शन टू बाय एंड पुट, buy and put option is the option to sell. ठीक है, a buyer can call option, buyer of a call option or put option has to pay a premium to the option seller. The premium is called option premium. ठीक है, call option is the option to buy, हम लोग buy कर रहे हैं ये उम्मीद करते हुए कि ऊपर जाएगा। पुट का है कि सेल, हम लोग बेच रहे हैं, और ऑब्वियसली हम लोग ने पढ़ा था कि किसी भी कंपनी को अगर हम लोग का शेयर बेचते हैं या ऑप्शन बेचते हैं तो उसका प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है, और दोनों ही केस में एक प्रीमियम देना होता है जो भी ऑप्शन बायर को, उसको बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। इफ ऑन द फाइनल डेट ऑफ ट्रेडिंग द मार्केट प्राइस इज हायर देन द ऑप्शन प्राइस ऑफ अ कॉल, द बायर विल एक्सरसाइज हिज ऑप्शन टू परचेज द सिक्योरिटी एट द लोअर ऑप्शन प्राइस। ठीक है, फाइनल ट्रेडिंग के समय, जैसे कल का, आज मैंने बाय किया कल का ऑप्शन कि कल
रिलायंस 2200 जाएगा, ठीक है, तो मैं कल अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूंगा, कॉल ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि आज लोअर था कल बढ़ गया। फिर in the opposite case he will forgo his option and the premium that he has paid is his loss, ठीक है। So similarly the buyer of a put option will exercise his right to sell a security if its market price is lower than the option price on the final date of trading, ठीक है। पुट ऑप्शन तभी एक्सरसाइज होगा अगर मेरा 2100 से 1900 हो गया, ठीक है, और प्रीमियम जो है वो तो भरना ही पड़ेगा। इन द ऑपोजिट केस ही विल फॉरगो हिज ऑप्शन, और दूसरे केस में मतलब उसका ऑपोजिट केस में मेरे को अपना ऑप्शन आना पड़ेगा और मेरा पैसा चल जाएगा। देन द प्रीमियम दैट ही हैज पेड इज आल्सो हिज लॉस, ठीक है। उस केस में प्रीमियम भी ये हो जाएगा, प्रीमियम का भी लॉस हो जाएगा, क्योंकि एक प्रीमियम देना बहुत जरूरी होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज डीमैट, मेक ब्रीफ कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल ट्रेडिंग एंड डीमैट ट्रेडिंग। When certificates of security cease to exist in physical form and exist in electronic number, it is known as dematerialization or demat in brief. In this trading, security certificate loses the paper form होगा and there is no script of the certificate, ठीक है। Hence it is also called scriptless or paperless trading, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होता है डीमैट में। After dematerialization, the securities lose their distinctive numbers and exist in electronic numbers में ही exist करता है। Hence it is also called screen based trading। एक स्क्रीन के ऊपर ही बाइंग सेलिंग चलता रहता है, ठीक है, कुछ भी फिजिकल फॉर्म नहीं होता है उसका। फिर है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुक बिल्डिंग हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द इंट्रिंसिक वर्थ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट being offered and the company's credibility in the eyes of the public। बुक बिल्डिंग हेल्प करता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इंट्रिंसिक वैल्यू को इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है। द एंटायर एक्सरसाइज इज डन ऑन अ होलसेल बेसिस, ठीक है। रियलिस्टिक वे टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, price of instrument is determined in a more realistic way on the commitments made by the prospective investors to the issue। फिर determination of the highest market price, the prime objective of book building process is to determine the highest market price for shares and securities and demand level from highest quality investors in order to adjust pricing and allocation decision, ठीक है। Process of fixing price, book building is a process of fixing price for an issue on feedback from potential investors on how they are willing to bid to pick up issues and instruments, ठीक है। Process of fixing price होता है। Advantages to the issuer company को advantage रहता है। The process of book building is advantageous to the issuer company as the pricing of the issue would be more realistic as the final price is decided about 11 to 12 days before the opening of the issue। 11-12 दिन पहले फाइनल प्राइस डिसाइड हो जाता है, ठीक है। बुक बिल्डिंग ऑल्सो ऑफर्स एक्सेस टू कैपिटल मोर क्विकली दैन द पब्लिक इशू, ठीक है। नो अनसर्टेनिटीज, एज द इशू इज प्री सोल्ड देयर वुड बी नो अनसर्टेनिटीज। पहले से ही प्राइस डिसाइडेड है और पहले से ही सोल्ड रहता है, तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। सेविंग ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड ब्रोकरेज, सब कुछ पहले से हो जा रहा है तो एडवर्टाइज करने की जरूरत भी नहीं है, ब्रोकरेज भी कम देना होता है। द इश्यूअर कंपनीज सेव्स एडवर्टाइजिंग एंड ब्रोकरेज कमीशन, ठीक है। फिर 7, चूज इन्वेस्टर्स बाय क्वालिटी, इश्यूअर्स इन क्वालिटी के हिसाब से इन्वेस्टर कंपनी क्वालिटी के हिसाब से इन्वेस्टर चूज कर सकती है, ठीक है। नो नीड टू लॉक अप ह्यूज अमाउंट्स, इन्वेस्टर्स हैव अ वॉइस इन द प्राइसिंग ऑफ इशू, they have a greater certainty of being allotted what they demand। Investors need not lock up huge amounts of capital with the issuer as they pay at the end of the process, ठीक है। Market determined, the issue price is market determined, market से determine होता है issue price। फिर demand based pricing is possible, optimal demand based pricing is possible, ठीक है। जो ज़्यादा डिमांड करेगा उसको मिलेगा, उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड होगा। फिर efficient method, efficient capital raising with improved issue procedures leading to a reduction in issue cost, paperwork and lead times। Flexibility in issue price,
इशू प्राइस में फ्लेक्सिबिलिटी भी रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज प्राइस, बढ़ा भी सकते हैं गिरा भी सकते हैं, और साइज ऑफ ऑफरिंग भी कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि ज़्यादा देना है कम देना है, कितना लॉट्स में देना है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एलोकेशंस इज मेड, ठीक है। फिर अपग्रेडेड इंफॉर्मेशन इज पॉसिबल, अपग्रेडेड इंफॉर्मेशन फ्लो ऑफ इश्यूज लीड मैनेजर्स syndicate members and investors is made possible. फिर inspires investors, book building process inspires investors confidence leading to a larger investors universe, ठीक है। इन इन्वेस्टर्स को इंस्पायर करता है। फिर ये रोल ऑफ सेबी इन प्राइमरी मार्केट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 39 एक बार सबको ही देख लेंगे। ठीक है, ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, फिर हम लोग का ये कैपिटल मार्केट का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर रोल ऑफ सेबी इन प्राइमरी मार्केट, सेबी का क्या रोल होता है? द प्राइमरी मार्केट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेबी, ठीक है। सिक्योरिटीज, सेबी हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू कीप द प्राइमरी मार्केट हेल्दी एंड एफिशिएंट. It has been taking several measures for development of primary market in India. In the meantime, it is attempting to protect the interest of investors. It is issuing guidelines in respect of new issues of securities in the primary market. The role being played by the Securities and Exchange Board of India in the primary market can be understood from the following points. क्या रोल प्ले करता है? सबसे पहला, प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। हम लोग जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे गाइडलाइंस के थ्रू। वॉच डॉग, एक वॉच डॉग की तरह एक्ट करता है, ठीक है। फिर प्रमोट फेयर डीलिंग, फेयर डीलिंग को प्रमोट करता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड टू प्रमोट फेयर डीलिंग इन इश्यू सिक्योरिटीज and to ensure that the capital markets function efficiently, transparently and economically, ठीक है, in the better interest of both the issuers and the investors. Protect from unethical practices like insider trading, अगर कोई इन्वॉल्व होता है तो उसके लिए बहुत penal provisions है सभी में, ठीक है। Investors must be protected from the unethical practices. Their rights must be safeguarded so that there is a ready flow of savings into the market, ठीक है। Obviously अगर भरोसा होगा तो ही तो इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। There must be proper regulation and code of conduct and fair practice by intermediaries to make them competitive and professional. These are taken care of by Securities and Exchange Board of India. फिर greater transparency in the capital issues, सब चीज़ ऑनलाइन है तो ट्रांसपेरेंसी भी है। Since its formation, Securities and Exchange Board of India has been instrumental in bringing greater transparency in capital issues, ठीक है। Under the umbrella of Securities and Exchange Board of India, companies issuing shares are free to fix the premium provided that adequate disclosure is made in the offer documents. Securities and Exchange Board of India has become a vigilant watchdog with the focus towards लास्ट लाइन को लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग डॉक्यूमेंट्स तक ही लिखेंगे, ठीक है। Generate more confidence in minds of retail investors. The Securities and Exchange Board of India introduced the concept of anchor investor
on 18/6/2009 to ensures issuer's ability to sell the issue generate more confidence in the minds of retail investors and better price discovery in the issue process. Anchor investors are qualified institutional buyers that buy a large chunk of shares a day before an IPO opens. They help arriving at an appropriate benchmark price for share sales and generate confidence in retail investors. ठीक है, a retail investors is one who can bid in a book built issue. मतलब एक तरह से रिटेल इन्वेस्टर के पास भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है, कि हाँ अगर सेबी है तो हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहला क्या है, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, वॉचडॉग की तरह एक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम अनएथिकल प्रैक्टिसेस, फेयर डीलिंग में, फिर ट्रांसपेरेंसी इन कैपिटल इश्यूज, ठीक है, फिर कॉन्फिडेंस इन माइंड्स ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, ऐसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जिसको बोलते हैं. ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, आप लोग इसको केयरफुली रीडिंग करिएगा और सबका पॉइंट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया होगा ये टॉपिक. तो फिर इसको आज यहीं तक ही रखते हैं. नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे.